करें शुरू। हाँ सर। प्रिज्म और टीआईआर आज हमें डिस्कस करना है। तो प्रिज्म और टीआईआर का इकट्ठा जो कंसेप्ट आता है, प्रिज्म एंड टीआईआर। प्रिज्म और टीआईआर, टीआईआर मींस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसी के सीबीएसई के सैंपल पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, सीबीएसई सैंपल पेपर। और ये क्वेश्चन ऐसे गिवन है, ऐसा एक प्रिज्म बनाया हुआ उसने, ऐसी एक रे यहाँ पे इंसिडेंट हो रही है, तो ये यहाँ से नॉर्मल जाएगी तो सीधी चली जाएगी यहाँ तक, ये यहाँ से ऐसे इंटरफेस पे जा रही है, ऐसे इसी इंटरफेस पे जा रही है। ये एंगल बताइए आपको 45 डिग्री है, तो हमें ये एंगल भी 45 डिग्री जाता है। जो एंगल ये बनता है वही एंगल ये बनता है। ये 45 हो गया, तो हमें अगर ये रे इस फेस से जा रही हो, एसी से अगर वो जा रही है एसी से, तो हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकालेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रिज्म का क्या होगा, क्योंकि ये टीआईआर का फिनोमिना हो रहा है, तो ये बनेगा साइन ऑफ, ऊपर क्या बन जाएगा आर साइन 90, और नीचे बनेगा साइन ऑफ आईसी। उस केस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये किसका है? ग्लास मींस प्रिज्म, तो 1 में साइन ऑफ आईसी बनेगा। दिस इंप्लाइज दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज इक्वल टू 1 इंसिडेंस कितना है 45 डिग्री, तो ये 45 डिग्री पुट कर देंगे। ये कितना हो गया 1 में 1/√2, साइन 45 कितना होता है मींस 1/√2। तो उस केस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आ गया? √2 की वैल्यू √2 आ गया। दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इस प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये आ गया। आईसी समझते हो यहाँ क्या है? आईसी क्या है? क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल वो इंसिडेंस है जिस पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, वो इंसिडेंस। क्रिटिकल एंगल इंसिडेंस एंगल होता है, इंसिडेंस एंगल, इंसिडेंस एंगल एट विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री। 90 डिग्री का होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। आगे इसमें क्या गिवन है? पहला स्टेप तो ये पूरा हो गया। आगे गिवन है कि अगर हम यहाँ पे एयर ना रख के लिक्विड रख देते हैं, यहाँ पे लिक्विड रख दिया, ये लिक्विड रख दिया, लिक्विड, दिस इज लिक्विड, और इस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है बच्चों। इस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2/√3, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। और रे ऐसे यहाँ से जा रही है इस केस में, मतलब इंसिडेंस हमारा 45 है। तो ये बताओ टीआईआर होगा या नहीं होगा? उस केस में हम क्या कंडीशन लगाएंगे टीआईआर के लिए? फॉर टीआईआर एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्या होना चाहिए? क्रिटिकल। तो हम इंसिडेंस एंगल निकालेंगे, उसके लिए क्या फॉर्मूला लगेगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड। अब एयर नहीं है तो हम लिक्विड भी लिखेंगे, वो कितना हो जाएगा हमारा? साइन ऑफ आई और साइन ऑफ आर, ये बनेगा ना। हमने ये पूछा है कि वो टीआईआर होगा या नहीं होगा। उस केस में हम क्या निकालेंगे? हमारा इंसिडेंस निकालेंगे। ये इंसिडेंस निकालना चाहते हैं, मान लो इसको तो हम 90 डिग्री ही ले लें, इसको 90 डिग्री ले लें, तो उस केस में अगर हम ये पुट करते हैं तो ये रेशियो कितना आता है? ये रेशियो देखो, ये दोनों वैल्यू गिवन है, तो ये 1 में क्या आ गया? साइन ऑफ आईसी आ गया। ठीक है, अगर ये साइन आईसी आ गया, वैल्यू पुट करोगे तो साइन आईसी की वैल्यू कितनी होगी? साइन आईसी लिक्विड और नीचे कौन आ गया? ग्लास का। तो साइन ऑफ आईसी कितना आ गया? लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 2/√3, और ग्लास का कितना है? √2। तो ये वैल्यू कितनी आएगी? √2/3। साइन ऑफ आईसी इज इक्वल टू √2/3। सॉरी, तो आईसी की जो वैल्यू है वो बनेगी साइन इनवर्स √2/3, और ये वैल्यू जाएगी 0.86 ग्रेटर देन 0.86। ये जो वैल्यू आएगी यहाँ पे, दिस इज 54, फिर ये एंगल बनेगा